तो वेक्टर में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। बोल रहे हैं कि इफ ए बी सी आर थ्री वैक्टर्स, तो इफ ए बी सी आर थ्री वैक्टर्स देन देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, बेसिकली इट इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर का? वेक्टर ए का और वेक्टर बी क्रॉस सी का। तो देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है स्केलर। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ये प्रोडक्ट करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए। रिजल्ट जो है वो स्केलर क्वांटिटी आएगा। ठीक, तो स्केलर क्वांटिटी कब आता है? जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट स्केलर रिजल्ट देता है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर रिजल्ट देता है। तो हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है, तो किसका करना है? दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए का और वेक्टर बी क्रॉस सी का। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय, कैसे लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो? बॉक्स बनाया हमने और उसके अंदर तीनों वेक्टर को लिख दिया ए बी सी। और इसको पढ़ते कैसे हैं? तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। सिमिलरली अदर प्रोडक्ट्स कैन बी डिफाइंड एज, तो इसी तरीके से हम जो बाकी प्रोडक्ट है उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। कौन कौन से? जैसे अभी तो हमने क्या किया था, ए को पहले लिखा था, बी क्रॉस सी को बाद में लिखा था। हम उल्टा भी कर सकते थे, बी क्रॉस सी और ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी, तो डॉट प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन का फ़र्क आता है, बट डॉट में ऐसा होता नहीं है। तो हमने यहाँ पे जैसे ए को पहले लिखा तो हम उल्टा कर सकते थे, बी क्रॉस सी को पहले तो ए को बाद में। ठीक है, इसी तरीके से और क्या हो सकता है कि जैसे हमने ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा तो हम सी क्रॉस ए डॉट बी भी लिख सकते थे। ठीक, अब कैसे हम ये लिख सकते हैं वो हमें सीखना है। ठीक, तो इस डायग्राम को आप एक बार देखो और इसको याद रखना है हमें। इसमें क्या लिखा है? एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया और इसमें तीनों वेक्टर्स को मैंने लिख दिया, वेक्टर ए और फिर यहाँ पे वेक्टर बी लिख दिया और इधर लिख दिया वेक्टर सी। ठीक, और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज, जैसे हमारी क्लॉक चलती है उसी डायरेक्शन में। तो इसको हमने ले लिया प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को ले लिया माइनस। ये क्यों लिखा? तो क्योंकि बहुत तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे है। वो कैसे उसको लिख सकते हैं, कौन से वेज है वो हम सीख रहे हैं कि हम कैसे कैसे उसको लिख सकते हैं। तो देखो, अगर हम क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है, उसके बाद सी आ रहा है। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं और अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो पहले बी आएगा। देखो बी आया, फिर एरो में चले तो सी आया, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। और अगर हम सी से शुरू करते हैं तो पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो इस अरेंजमेंट में आप अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखते हो कि पहले ए फिर बी फिर सी, या पहले बी फिर सी फिर ए, या फिर पहले सी फिर ए फिर बी, तो ये सब इक्विवेलेंट है। आप कैसे भी लिख सकते हो, सबका आंसर सेम आएगा। तो क्या लिख सकते हैं? अगर हमने पहले ए को लिखा, अब मैं यहाँ पे डॉट लगा सकता हूँ, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा। इसको और कैसे लिख सकते थे कि हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, ए क्रॉस बी कर लिया, फिर सी कर लिया, तो ये एक ही बात है। तो हमें क्या करना है? सीक्वेंस को ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस क्या है, ए है, फिर बी है, फिर सी है। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। आप डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, डॉट की जगह पे क्रॉस, क्रॉस की जगह पे डॉट, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्या लिख सकते थे इसको? अगर हम बी से स्टार्ट करें, अगर हम ये वाला अरेंजमेंट लें तो पहले बी को लिखा, फिर डॉट लगा दिया, और फिर सी को लिखा, फिर क्रॉस तो ए, ये कर सकते थे। और क्या कर सकते थे कि हम पहले क्रॉस लिख लें तो बी क्रॉस सी लिख लें और फिर हम डॉट प्रोडक्ट लगा दें, तो ये भी कर सकते हो, है ना। और हम क्या कर सकते थे कि पहले सी लिखें, फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, या क्या कर सकते हो कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बट सीक्वेंस जो ए बी सी का है वो नहीं चेंज करना हमें, है ना। कि अगर पहले सी है, फिर ए है, फिर बी है, तो वो ऐसे ही चलेगा, सी ए बी।
डॉट और क्रॉस कहाँ पे लगाना वो आपकी चॉइस है, वो आप कहीं भी लगा सकते हो। तो ये जो 6 टाइप के मैंने स्केलर प्रोडक्ट लिखे ये सारे इक्विवेलेंट है, मीन्स बराबर है, और इनकी वैल्यू जो आएगी, जो भी आंसर आएगा वो सबका सेम आएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आप क्लॉकवाइज कंसिडर करते हो, हाँ सॉरी क्लॉकवाइज हमने लिया, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हो तो क्या होगा। अगर हम ए से स्टार्ट करें तो पहले ए है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ए है, फिर सी है, फिर बी है। या फिर सी से स्टार्ट करोगे तो सी है, बी है, ए है। बी से स्टार्ट करोगे तो बी है, फिर ए है, और फिर सी है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो, अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते हो तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे लगाया, देखो ये माइनस साइन लग रहा है ना, बी ए सी ये वाला कंसीडर किया, तो बॉक्स ए बी सी और बी ए सी इनमें क्या डिफरेंस है, तो माइनस का फ़र्क आएगा क्योंकि हमने डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, ऐसे ही सी बी ए और सी ए बी इसमें किसका फ़र्क है, तो माइनस का। तो देखो इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार कि हमें पता नहीं लग रहा होता है कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। तो फिर आपको ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, ए बी सी वाले फॉर्मेट में चल रहे हैं तो प्लस लगाना है, और उसका इक्विवेलेंट अगर आप लिखना चाह रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फिर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब माइनस लगा देंगे, हम क्या लिखेंगे, ए डॉट सी क्रॉस बी। तो अगर आप ये लिखना चाह रहे हो तो माइनस साइन पहले लगेगा, और इस वाले अरेंजमेंट को हम सिंपली ऐसे भी डिनोट कर सकते थे कि बॉक्स के अंदर ए सी बी लिख दें। ठीक है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, तो क्या आना चाहिए। तो ये सभी बराबर हैं, जैसे ए बी सी बॉक्स में ए बी सी फिर बी सी ए सी ए बी ये बराबर है। और अगर हम ए बी सी और जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले इनमें अगर रिलेशन ढूंढे कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो फिर माइनस का फ़र्क आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया माइनस बी ए सी माइनस सी ए बी, या माइनस कौन सा हो सकता है, बी सी ए बी ए सी बी हो सकता है, ये है ना, ए ले लिया, सी ले लिया, बी ले लिया, तो ये भी हो सकता था, इज इक्वल टू माइनस फिर बॉक्स के अंदर ए सी बी। तो ये सारी चीज़ें बराबर है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मेट है इसको लिखने का बॉक्स में, और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। बॉक्स बहुत सारे बॉक्सेस दिए होंगे तो उनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो आपको देखना है कि किसको प्लस लिखना है और किसको माइनस लिखना है। तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप जज कर सकते हो कि क्या लिखना चाहिए। दूसरा है कि अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, वेक्टर्स अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो हम उसको जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो बॉक्स ए बी सी को आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे लिख सकते हो। और ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाएगा, तो वेक्टर ए वेक्टर बी ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, डिटर्मिनेंट में पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में कंपोनेंट, तीसरी में कंपोनेंट। तो ए क्रॉस बी है, पहले ए के कंपोनेंट फिर बी के कंपोनेंट, ये लिख दिया। और डॉट हमें किसके साथ करना है, सी के साथ करना है। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट को अगर आप सोल्व करते हो तो आपको एक डिटर्मिनेंट मिलती है जिसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट, सेकंड रो में बी के कंपोनेंट, थर्ड रो में सी के कंपोनेंट। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है और हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दिए हैं, तो क्या करना है, जैसे बॉक्स ए बी सी है तो पहली रो जो है डिटर्मिनेंट की उसमें ए के कंपोनेंट मतलब A1 A2 A3 आएंगे, फिर बी लिखा है बाद में तो फिर सेकंड रो में बी के कंपोनेंट, सी है तो फिर सी के कंपोनेंट। और इस डिटर्मिनेंट को जब आप सोल्व करोगे तो एक कोई स्केलर नंबर मिलेगा, वही इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, ज्योमेट्रिकली जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो क्या बताता है हमें। ठीक, तो हमने क्या किया, एक पैरेलल पाइप्ड बना दिया जिसमें जो इसकी एडजेसेंट साइड से हैं उनकी डायरेक्शन में जो वेक्टर्स है वो वेक्टर ए बी और सी है। तो हमने मान लिया कि इधर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, तो इधर वेक्टर सी है ये वाला। ठीक, और इसको हमने कंसिडर करके एक पैरेलल पाइप्ड बना दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये आपने सीखा ये 3D में, इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया पैरेलल पाइप। ऐसे समझो कि आपका रूम है
जिस रूम में आप बैठे हुए, और अगर आप उसकी दीवार को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, होता है ना कई बार हमारे पास जैसे कोई कागज़ का एक बॉक्स होता है या कोई गत्ते का एक बॉक्स होता है, और उसको हम एक तरफ से अगर प्रेस कर देते हैं वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, एक साइड में हो जाता है ना उसका, जैसे उसका जो बेस है वो वहीं रहे जहाँ पे है, और अपर जो पार्ट है पूरी की पूरी जो बॉडी है जो उस बेस के ऊपर है, जैसे बॉक्स है उसका बेस है जहाँ पे उसको आपने ज़मीन पे या टेबल पे रखा है, तो जो टेबल से जो टच किया हुआ पार्ट है जो बेस है उसका, उसको आप फिक्स कर दो, ऊपर वाले पार्ट को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो, एक तरफ से प्रेस कर दो, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा किसी एंगल से टिल्ट हो जाएगा। ये पैरेलल पाइप्ड बन गया, इसकी जो साइड्स होंगे आपस में पैरेलल होंगे आमने सामने वाली। ठीक, तो ये कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। अब उसकी जो 3 एडजेसेंट साइड है उनकी डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो वेक्टर ए बी सी हमने लेट कर लिया। अब ए बी सी, तो ए बी एक ही प्लेन में है, सी किसी दूसरे प्लेन में हो गया, सी हाइट है तो वो तीसरे प्लेन में चला गया, किसी मतलब नेक्स्ट प्लेन में चला गया। ए बी बेस वाले पार्ट में थे, एक ही प्लेन में रहे, ऐसा हुआ। अब ये जो ए क्रॉस बी है ये कहाँ पे होगा, तो ए क्रॉस बी इस ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक, तो वो यहाँ पे ड्रॉ किया गया, अगर आप देख रहे हो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है, तो ये ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है। और ये सी जो वेक्टर है, मतलब जो थर्ड साइड थी पैरेलल पाइप की, उससे कुछ एंगल बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि आपने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो वो थोड़ा सा 90 डिग्री से उधर चला गया। अगर क्यूब की बात करें तो तीनों जो वर्टेक्स, तीनों जो साइड होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती है ना। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो जो सी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा 90 डिग्री से अलग चला गया, और जो ए क्रॉस बी है वो 90 डिग्री पे है। तो हमने मान लिया कि ए क्रॉस बी और फाई में ए क्रॉस बी और वेक्टर सी में एंगल फाई है, और ए और बी में जो एंगल है दैट इज़ थीटा, ए और बी का एंगल थीटा। तो अब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कर रहे हैं, ए क्रॉस बी को। तो ए क्रॉस बी आप कैसे लिख सकते हो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और उनके बीच एंगल का साइन, तो थीटा एंगल मान रहे थे तो साइन थीटा, और एन कैप, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और डॉट सी तो है ही। ठीक है, अब ये जो पार्ट है मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, ये जो है ये स्केलर नंबर है कोई, और आगे क्या लिखा है, एन कैप वैक्टर डॉट सी वैक्टर, ये वैक्टर से हैं एन और सी। तो डॉट प्रोडक्ट किसका होता है, वेक्टर्स का होता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और कोई स्केलर आ रहा है तो उसको हम बाहर कर देते हैं। जैसे अगर ये आ रहा है लैम्डा ए और डॉट बी, हमें ऐसे करना है, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा को बाहर कर लें और केवल डॉट प्रोडक्ट कर दें ए और बी का। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे, ये पार्ट लैम्डा है, इसको बाहर कर दिया और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, एन कैप डॉट सी वैक्टर। तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसका होगा, एन कैप का और सी का। तो कैसे लिखोगे आप एन कैप डॉट सी, तो ये आएगा एन कैप का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच में क्या एंगल है, एन कैप और सी वेक्टर में। तो हमने माना है, देखो ये सी वेक्टर है और ये ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो एन कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बेसिकली एन कैप। तो एन कैप में और सी में जो एंगल है दैट इज फाई, तो कॉस ऑफ फाई। तो ये चीज़ हमने जब यहाँ पे पुट की तो ये आ गया मॉड ए या मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी फिर मैग्नीट्यूड सी, साइन थीटा था और कोस फाई। तो ये यहाँ पे रख दिया क्योंकि जो एन कैप का मैग्नीट्यूड है इट विल बी 1, भाई यूनिट वेक्टर ना एन कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो उसको 1 कर दिया, ऐसा आ गया। ठीक, अब इसमें हमने थोड़ा सा एक अरेंजमेंट किया, ए बी साइन थीटा को तो एक साथ रख दिया और सी कोस फाई को, इसको एक साथ रख दिया। अब ये जो मॉड मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा है, ये हमें बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। दिख रहा है आपको ओ ए सी बी, इस वाले पैरेललोग्राम का जो एरिया है दैट विल बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी हमें बताता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये वहाँ से हमने उठा लिया। और
मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस फाई, ये है हाइट ऑफ पैरेलल पाइप। ये क्या है? हाइट। थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। देखो ये हाइट है पैरेलल पाइप की, ये है ना, और इधर वेक्टर सी है और ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो जो फाई के साथ वाला जो एंगल है दैट विल बी, या फाई के साथ वाली जो साइड है वो किसके बराबर हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस फाई। साथ में क्या होता है देखो, इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा सा 3D में है ना ये, इसलिए दिक्कत आ सकती है। इसका मैं दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ, ये किस टाइप का बन रहा है वो देख लो। ये कुछ ऐसा बन रहा है अगर मैं इसका 2D में बनाऊँ तो। ये आपका O है और ये आपका D डैश है, और इस वाले पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं E। ठीक है, इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, और ये एंगल फाई है, और ये ओ डी डैश की तरफ वेक्टर सी है, तो जो लेंथ है वो सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें चाहिए ये ओ ई लेंथ, ये हाइट है। तो देखो ओ ई और सी में क्या रिलेशन है, तो कोस फाई जो है वो बराबर हो जाएगा लेंथ ओ ई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ डी डैश। तो यहाँ से जो हाइट है ओ ई वो बराबर आ जाएगी ओ डी डैश कोस फाई, और ओ डी डैश लेंथ किसके बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी कोस फाई। तो बेसिकली ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी कोस फाई किसको बता रहा है? हाइट ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक, तो अगर आप एरिया जो है बेस का, ये क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। ओ ए सी बी क्या बन रहा है? ये एक बेस बन रहा है, और बेस को जब आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। तो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड हुज 3 कॉटरमिनस एजेस आर, या जो साइड्स से हैं जहाँ जो एक ही पॉइंट में मिल रही हैं, जैसे ओ पे मिल रही थी ओ ए ओ बी ओ सी, वो अगर ए बी सी वैक्टर से डिनोटेड हैं तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी के, या बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो बॉक्स ए बी सी क्या बता रहा है हमें? जो पैरेललोग्राम है, सॉरी जो पैरेलल पाइप्ड है उसका वॉल्यूम। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन इस नोट में बन जाता है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ये बराबर होता है 1/6 ऑफ दिस बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी। ठीक, तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है, ये आपका टेट्राहेड्रॉन है ओ ए ओ बी ओ सी, तो ये जो साइड है ओ ए ओ बी ओ सी, इनकी डायरेक्शन में अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अगर वेक्टर्स पता है तो फिर बॉक्स कैलकुलेट किया, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और उसका 1/6 कर लिया, तो ये हमें बताता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो अगर आप बॉक्स प्रोडक्ट निकाल दोगे, उसका अगर उसको 6 से डिवाइड कर लोगे तो जो मिलेगा वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। ठीक है, अब इसी में क्या करता है, इस टाइप की सिचुएशन दे देता है ए बी सी डी, ये ए बी सी डी पॉइंट है, और हमें ये बताया कि जो ए है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है, ये डी है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना। अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो हमें इस साइड की डायरेक्शन में क्या वेक्टर है, इधर क्या वेक्टर है, इधर क्या वेक्टर है, हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो अगर आपको दिया हुआ वेक्टर पहले से ओ ए वेक्टर दिया है, ओ बी दिया, ओ सी दिया है, तो फिर तो आप डायरेक्ट उसका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लो। और अगर आपको वेक्टर नहीं दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा ए बी वेक्टर क्या है, ए सी वेक्टर क्या है, और ए डी वेक्टर क्या है। तो ये वेक्टर पता करो ए बी ए सी ए डी, और उनका बॉक्स प्रोडक्ट करो और उसका 6 कर लो 1/6, तो ये आपको देगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है, कहीं पे काम आ सकता है। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या है,
उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, कितने कितने डिफरेंट वे से उसको लिख सकते हो, और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक यही है। अगर ये चीज़ें समझ आती है तो फिर आप बहुत इजीली आगे क्वेश्चन को परस्यू कर सकते हो।